बुलेटिन की शपथ लेने के बाद भव्य बिश्नोई का सबसे पहला इंटरव्यू हरियाणा न्यूज ने किया। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है भव्य बिश्नोई ने और आदमपुर की सेवा करने का मौका मिला। भव्य बिश्नोई ने ये बात कही। भव्य ने कहा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। भव्य बिश्नोई ने अपनी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया। सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और जयप्रकाश पर हमला बोला भव्य बिश्नोई ने। उन्होंने कहा कि हादसे का हम संज्ञान लेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। भव्य बिश्नोई ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। शपथ लेने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत हरियाणा न्यूज से हुई है भव्य बिश्नोई की और तमाम सवालों के जवाब भव्य बिश्नोई ने दिए हैं। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता रवि कालीरमन ने एक खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं सीधे क्या कुछ बातचीत हुई। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं। आज इन्होंने शपथ ली है और कहीं ना कहीं विधानसभा के सदस्य के तौर पे आदमपुर से नियुक्त होकर आए हैं। सबसे पहले तो आज के दिन की क्या महत्वता देखते हैं आप? देखिए, 29 उम्र की आयु में मुझे विधानसभा में शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए भी है क्योंकि आदमपुर जो मैं अपना परिवार समझता हूँ, जिसकी सेवा मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी, मेरे माता जी ने की, उनकी सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है उसको मैं बहुत ही अच्छी नज़रिए से देखता हूँ और मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय जाता है आदमपुर की महान जनता को, जिन्होंने एक बार फिर चौधरी भजनाल परिवार के साथ जो उनका 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है उस पर मोहर लगाई। जीत का श्रेय जाता है मोदी जी के नेतृत्व को। जीत का श्रेय जाता है मनोहर लाल जी के नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व से प्रभावित आज पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। और जीत का श्रेय जाता है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ा। आदमपुर उपचुनाव में आप लगातार ये कहते थे कि 26 साल बाद सत्ता में वापसी का मौका है। वापसी आपको मिली है, आदमपुर को मिली है। क्या तस्वीर बदलने वाली है आने वाले 2 साल में? मुझे भरोसा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कि वो आने वाले समय में जो जायज़ मांगे मैं उनके पास लेकर जाऊंगा, उनको पूरा करने का वो काम करेंगे। आज भी जैसे अभी हम शिक्षा मंत्री जी के हम निवास स्थान पर उपस्थित हैं, तो उनसे भी मैंने कई मांगे रखी हैं जो चुनाव के समय में और चुनाव से पहले भी हमारे सामने लोग लेकर आए थे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर जो बीड़ हिसार के 5 गाँव हैं उनको मालिकाना दिलाने तक बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन पर मैं काम करना चाहूँगा। एक सवाल रहेगा, पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं ही। जेपी एक आरोप लगाते हैं कि आदमपुर में चुनाव जीतने के बाद बिश्नोई समाज ने उनके साथ मारपीट की, गाड़ी पे पत्थर फेंके, डंडे फेंके और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज के वो वोटों की ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। इस प्रकार का बयान कैसे देखते हैं? और दूसरा, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो है एक जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष उदयवान भी लगातार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे कि जनता सबक सिखाएगी, कांग्रेस पार्टी के गद्दार हैं, आदमपुर के गद्दार हैं, इस प्रकार की बातें की जा रही है। देखिए, चौधरी भजनाल परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सभ्य लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ऐसे काम जयप्रकाश जी करते हैं, उनके पार्टी के लोग करते हैं। कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, आपके सामने ही है, जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी असभ्यता का प्रयोग किया और साम दाम दंड भेद के साथ उन्होंने चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया आपके सामने ही है। और जहाँ तक हमारे समर्थकों की बात मैंने कही, अगर एक हादसा हुआ है तो उसका संज्ञान हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी न्याय में विश्वास रखती है, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं। और रही जात पात की बात, तो ऐसी सोच मैं समझता हूँ जयप्रकाश जी की कांग्रेस पार्टी की औच्छिक राजनीति को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे परिवार के लोग छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं और आगे भी उसी पर कायम रहेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी कामों को लेकर? अभी मैंने बताया बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहूँगा, खेल स्वास्थ्य को लेकर जो मैंने आपको सारी बातें बताई। शुक्रिया। तो ये थे भव्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा और आदमपुर के तस्वीर बदलने का प्रयास आने वाले 2 साल में किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन,